हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 6 पार्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एचपी टेट में पूछे गए हैं। और साइकोलॉजी सेक्शन जो है सभी टेट के लिए कॉमन पार्ट रहता है, चाहे वो टेट आर्ट्स का हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर जेबीटी का हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज स्लैश आर। तो फ्रस्ट्रेशन के मेजर सोर्सेज कौन से हैं? ऑप्शन ए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बी पर्सनल फैक्टर्स, सी कन्फ्लिक्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रस्ट्रेशन जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी होती है, पर्सनल फैक्टर्स के कारण भी होती है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो उस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होती है। देन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्ट मैच इज। आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट मैच बताना है। ऑप्शन ए ईद, जो कि मैस्लो ने दिया है। तो ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्राइड ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एलिमिनेट हो गया। देन बी है आइडेंटिटी, जिसको कि फ्राइड ने दिया है, ये ऑप्शन में दिया है। तो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एरिक्सन ने दिया है। तो सेकंड ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन सी ऑप्शन है सेल्फ, जो कि स्किनर ने दिया है, ये ऑप्शन में दिया है। तो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल रॉजर ने दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन लास्ट ऑप्शन है ZPD, जो कि वाइगोस्की ने दिया है। तो ये करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ZPD, जो कि कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया है। 3 है बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन फ्राइड्स थ्योरी इज। फ्राइड की जो थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उसमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनका बेस क्या बताया हुआ है फ्राइड ने? ऑप्शन ए एरोजेनियस जोन, बी रीजनिंग जोन, सी सोशल कन्फ्लिक्ट, डी लर्निंग जोन। तो ए ऑप्शन है एरोजेनियस जोन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। एरोजेनियस जोन का क्या मतलब है? एरोजेनियस जोन जो है वो बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, और बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि ट्रिगर होता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए जब उस पार्ट को टच किया जाता है। और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और ये जो जोन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जेनाइटल पार्ट्स में लोकेट करते हैं। जो जोन है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, हर एक पर्सन के लिए वो वेरी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एरोजेनियस जोन। नंबर है लॉन्ग टर्म नॉन रिन्फोर्समेंट विल लेड टू। लंबे समय तक नॉन रिन्फोर्समेंट जो है किस ओर लेड करती है? ऑप्शन ए जनरलाइजेशन, बी रिडक्शन, सी डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी लर्निंग। तो लंबे समय तक जो है जब आप रिन्फोर्समेंट नहीं दोगे, नॉन रिन्फोर्समेंट का मतलब है जब जो है टारगेट बिहेवियर जो आप चाहते हो उस टारगेट बिहेवियर का जो उस टारगेट बिहेवियर की जब एक्सटिंक्शन हो जाती है। और ये एक्सटिंक्शन कब होती है? जब आप ना तो रिवॉर्ड देते हो और ना ही पनिशमेंट देते हो। तो टारगेट बिहेवियर की जो एक्सटिंक्शन है वो शुरू होना हो जाती है, तो उसको बोला जाता है नॉन रिन्फोर्समेंट। तो ये कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन। जब आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट में रिडक्शन कर देते हो तो रिस्पॉन्सेज जो है वो शो होना बंद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज। तो कैटल ने पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए कौन से मेथड को यूज़ किया? ऑप्शन ए है इंट्रोस्पेक्शन, बी फैक्टर एनालिसिस, सी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव। तो जो ऑप्शन ए है वो एजुकेशनल मेथड है इंट्रोस्पेक्शन
मेथड जहाँ पे कि पर्सन जो है खुद को ही सेल्फ एनालाइज करता है। बी ऑप्शन है फैक्टर एनालिसिस। तो कैटल ने जो है फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज़ किया है पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो साइंटिफिक अप्रोच होती है। और जो ऑप्शन डी है प्रोजेक्टिव, ये पर्सनैलिटी को जो है स्टडी किया जाता है, बट अनकॉन्शियसली जो है पर्सनैलिटी को स्टडी करने की टेक्निक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन ए वन डायमेंशनल, बी टू डायमेंशनल, सी मल्टी डायमेंशनल, डी नन ऑफ दिस। तो वन डायमेंशनल की बात जो की थी वो की थी अल्फ्रेड बिने ने। टू डायमेंशनल की बात की है तो वो थे टू डायमेंशनल की बात जो की थी वो थे स्पीयरमैन, जिन्होंने की जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी। इनको क्रिटिसाइज किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है मल्टी डायमेंशनल। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल बताया जाता है, जो कि किसने बताया है? हॉवर्ड गार्डनर ने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 7 है मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस इज, जो मेन मेथड है अनकॉन्शियस प्रोसेस को स्टडी करने का वो मेथड कौन सा है? ए जो है वो है एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्रुप ऑब्जर्वेशन, सी फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टिव मेथड। हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो प्रोजेक्टिव मेथड है उसमें अनकॉन्शियस प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 है सेकंड ऑफ नीड्स इन मैस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी इज, मैस्लो की मोटिवेशनल नीड की जो थ्योरी दी है उसमें सेकंड लेवल क्या है? ऑप्शन ए सेफ्टी नीड, बी बायोलॉजिकल नीड, सी बिलोंगिंगनेस नीड एंड ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो सेकंड लेवल पे नीड है, सबसे पहली नीड जो होती है वो है बायोलॉजिकल नीड, जिसको कि फिजियोलॉजिकल नीड भी बोला जाता है। फूड शेल्टर, यानी कि बेसिक नीड जो है सबसे पहले आती है। बायोलॉजिकल नीड जो है वो फर्स्ट लेवल पे है। देन उसके बाद जो है सेकंड लेवल पे है सेफ्टी नीड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी। देन जो थर्ड लेवल पे आती है वो है बिलोंगिंगनेस की, और फोर्थ लेवल पे आती है सेल्फ एस्टीम की नीड, और जो लास्ट लेवल है फिफ्थ लेवल है जहाँ पे कि पर्सन जो है जो कि हाईएस्ट लेवल नीड है और इसको अचीव करना जो है उतना आसान नहीं होता, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने जो है एक हायरार्की, नीड की हायरार्की को हायरार्की जो है बनाई है, जहाँ पे कि उन्होंने बेसिक नीड से अरेंज किया है। बेसिक नीड से शुरू करके हायर ऑर्डर नीड को अरेंज किया हुआ है। तो सेकंड लेवल पे जो नीड है वो है सेफ्टी नीड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी को जो है फिजिकल मेकअप के बेस पर डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन। तो एरिक्सन ने जो है साइको सोशल थ्योरी दी है, जिसमें कि एरिक्सन ने जो पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है वो पर्सन के इंडिविजुअल के जो सोशल इंटरेक्शन किस तरह से वो सोशली इंटरेक्ट करता है, उस बेसिस के ऊपर जो है पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। देन ऑप्शन नंबर सी जो है वो है शेल्डन। तो शेल्डन ने जो पर्सनैलिटी के टाइप बताए हैं वो बताए हुए हैं फिजिकल मेकअप के बेसिस पर, जहाँ पे कि शेल्डन ने पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो नंबर 1 है वो है एंडोमॉर्फी,
एंडोमॉर्फी। सेकंड जो टाइप उन्होंने बताई है वो है मेसोमॉर्फी, और जो थर्ड टाइप उन्होंने बताई है वो है एक्टोमॉर्फी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेल्डन। और मैस्लो ने जो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है वो उन्होंने नीड की हायरार्की के बेस पर जो है अपनी थ्योरी दी है। और बंडूरा ने जो बताया है, बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप्स फॉर डिस्क्राइब्ड बाय। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रो टाइप जो पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए हैं? ऑप्शन ए जंग, ऑप्शन बी शेल्डन, ऑप्शन सी रॉजर्स, ऑप्शन डी फ्राइड। तो जो जंग है उन्होंने जो पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हुए हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो उन्होंने जो पर्सनैलिटी को साइको सोशल करेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर जो है डिवाइड किया है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जंग। जो बी है शेल्डन वो हमने 9th क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इन्होंने पर्सनैलिटी को जो है किस बेस पर डिस्क्राइब किया है? फिजिकल मेकअप के बेस पर जो है इन्होंने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है। और रॉजर्स ने जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया है, और फ्राइड ने सेक्सुअल थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी को प्रपोज किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लग रही है, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।